कौशिक माने विश्वामित्र जी के जाकर चरण पकड़ लिए, क्योंकि अगर विश्वामित्र जी न होते तो राम जैसा दूल्हा कहाँ पाते। ये मध्यस्थता मामले समझ लो कर रहे थे, जैसा भी है जाके चरण पकड़ लिए और उनकी चरणों की जो रज है मिट्टी को माथे पर लगा लिया है, नेत्रों में लगा लिया है, सिर पर लगा लिया है और नृत्य से अश्रुधारा बह रही है। ये बिटिया के विदाई के काल का खंड बड़ा कठिन होता है। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, उन्होंने कहा हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन प्राप्त करने से ही ऐसा कुछ नहीं है जो सुलभ न हो, सब सुलभ हो जाता है, कुछ दुर्लभ नहीं। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है, कथा में बम बाबा जी महाराज प्रकट हुए हैं, आपको सह श्री राम, संतों के दर्शन मात्र से ही सुख प्राप्त हो जाता है, ऐसा जनक ने कहा है। जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं और असंभव समझकर जिनका मनोरथ करते हुए सब चाहते हो, क्या करें? वो सिर्फ संतों का दर्शन करें, उनका सेवा करें, बस। इसलिए जनक जी ने कहा है, अरे जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, हे स्वामी वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। अरे कहे भाई कीन्हे बिनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे मही सुआसिसा, बार बार प्रणाम किया है विश्वामित्र जी को और विश्वामित्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया है। फिर राजा जनक लौटे हैं, तब लौटे हैं भैया। एक बात दशरथ जी ने भी कही है, उन्होंने कहा जब हाथ जोड़े जनक जी महाराज, प्रभु ध्यान रखना, कुछ कर नहीं पाए, कुछ दे नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, ध्यान रखना। तो राजा दशरथ ने भी जनक जी महाराज के हाथ जोड़कर प्रणाम किया था, कहा था हम तो याचक हैं जी, आप तो दाता हैं, और जो देने वाला होता है साहब, जो देने वाला होता है वो लेने वाले से कब बड़ा हो गया। याचक माने मैं भिखारी हूँ, आपकी पुत्रियों को लिए जा रहा हूँ, आपने पुत्रियां मुझे दान की हैं, तो आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। ऐसा गौरव, ऐसा प्यार, ऐसा सिस्टम त्रेता में दशरथ और जनक जी